अब समय आ चुका है इराक 2003 के बारे में बात करने का। ये मामला बहुत ही ज़्यादा गर्म था। इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ द मॉडर्न 21st सेंचुरी। हाँ, क्या हुआ था? सबसे पहला आता है 9/11 के बारे में बात करते हैं। देखो, जब सितंबर 11 2001 में यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में पड़ता है, वहाँ पे हमला हुआ था। उस समय अमेरिकी सरकार वॉर ऑन टेरर का उनका जो ध्यान था उससे हटा के उन्होंने एक नई चीज़ लाई थी, प्रिमिटिव स्ट्राइक्स नाम से। प्रिमिटिव स्ट्राइक्स क्या होता है? देखो, यहाँ पे मैं स्क्रीन में मीनिंग लगा दूंगा। मीनिंग, द यूएस क्लेम्ड इट हैड द राइट टू अटैक कंट्रीज और ग्रुप्स बिफोर दे पोजेस एन इमीडिएट थ्रेट रादर देन वेटिंग अंटिल दे एक्चुअली अटैक्ड। इसका क्या मतलब है? सिंपल बताता हूँ। अमेरिका किसी भी उस देश पे हमला कर सकता था जिसको उस पर शक है कि वो हमला करेगा। इराक 2003 का जो कोर आर्गुमेंट था, उसमें दो तंबू पे ये वॉर का ये जो था बात है वो टिका हुआ था। पहला आता है WMDs, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऐसा बताया जा रहा था कि इराक के पास बहुत सारे WMDs रखे हुए हैं उनका इकट्ठा कर करके। और दूसरा मामला था अल-कायदा लिंक्स। हाँ, ऐसा वो इल्ज़ाम लगा था सद्दाम हुसैन पे कि वो ओसामा बिन लादेन के टेररिस्ट नेटवर्क अल-कायदा से जुड़े हुए हैं। तो ये दो मुद्दे थे। ये दो मुद्दों पर ही पूरा जंग जो हुआ था इराक 2003 वो टिका हुआ था। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है इंटेलिजेंस का फेलियर या कोई दबाव। हाँ, क्या होता है ना, CIA ने 2002 में नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट के अनुसार उन्होंने बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंस, बिल्कुल उच्च कोटि का विश्वास के साथ बोला था कि इराक ने अपना जो वेपन प्रोग्राम्स है, ठीक है, हथियार बनाने की जो प्रोग्राम है, उसको वापस से चालू कर दिया है। मगर इसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ पॉइंटर्स हैं। ये मतलब ये बताने के लिए कि CIA का जो कॉन्फिडेंस था वो कुछ कम था, कुछ खराबी थी उसमें। पहला आता है कर्व बॉल केस। CIA जो इतना हाई कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था ना इराक ने अपना वेपन प्रोग्राम चालू कर दिया है, एक्चुअली में वो एक कर्व बॉल नाम का एक बंदा था। कर्व बॉल एक कोड नेम था एक बंदे का, उसका नाम मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। उस बंदे का कहना था कि इराक के पास मोबाइल बायोलॉजिकल वेपन्स लैब है। मतलब ऐसी लेबोरेटरी, ऐसी कोई हिंदी में है, ठीक है, वो मूव कर सकते थे, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे। मोबाइल बायोलॉजिकल लैब्स, वहाँ पे लैब्स बन रही हैं, वहाँ पे वेपन्स बनाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ साबित हुआ था बाद में। हालांकि जर्मन इंटेलिजेंस ने CIA को बोला था कर्व बॉल पे भरोसा मत करना, वो बंदा भरोसा लायक नहीं है। CIA ने नहीं माना क्योंकि ऑफ कोर्स उनको हमला करना था। दूसरा आता है कन्फर्मेशन बायस। देखो, बहुत सारा पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा था CIA के ऊपर, समझ रहे हो, खासकर व्हाइट हाउस से। मतलब व्हाइट हाउस से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था। व्हाइट हाउस में भी कहा OSP क्या था, ऑफिस ऑफ स्पेशल प्लान्स, इन्होंने पेंटागन ने मिलकर बनाई थी, स्पेसिफिकली खासकर इराक पे नज़र रखने के लिए इस छोटी सी कमेटी को बनाई गई थी। और बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था CIA के ऊपर कि इसको कुछ भी करो, इसमें सबूत ढूंढ के निकालो, ऐसा करके। इसीलिए उन्होंने ऐसे किया था। और क्या था, एनालिस्ट जो वहाँ पे जो बैठे हुए थे एनालिस्ट, उनको डॉट्स कनेक्ट करने को बोला गया। दे टोल्ड हैव टू कनेक्ट द डॉट्स इवन दो देयर इज नो डॉट्स देयर। तीसरा पॉइंट आता है एल्यूमिनियम ट्यूब्स। हाँ, CIA ने ऐसा बताया था कि इराक काफ़ी हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम ट्यूब्स खरीद रहा है, न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज ये रहा इसके लिए। और एक्सपर्ट्स ऑफ एक्चुअली क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब रॉकेट्स के लिए है, कोई न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं है। और एक्सपर्ट्स का ये वाला कहना लाइन को भी CIA ने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था। अब आता है द फेमस UN प्रेजेंटेशन। क्या हुआ था फरवरी 2003 में, जो सेक्रेटरी था, स्टेट सेक्रेटरी था कॉलिन पोवेल, उसने यूनाइटेड नेशंस में सैटेलाइट फोटोज दिखाई थी। मैंने अपने शॉर्ट में बात किया था इसके बारे में। सैटेलाइट्स फोटोज दिखाई थी, ठीक है, और उसमें पूरा साफ कर दिया था कि उसमें दिखाया गया था कि इराक के पास ये चीज़ें हैं। मैंने शॉर्ट में ये भी बताया था। बाद में आगे जाके कॉलिन पोवेल ने बोला कि भैया गलती से रिपोर्ट आ गई थी, जब ये सब काम हो चुका था, जब इराक में। के बाद आता है जब यूएस ने इराक पे हमला कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? पहला चीज़, इराक में एक सर्वे हुआ था, 1000 एक्सपर्ट्स और एक सर्वे हुआ था। उन 1000 एक्सपर्ट्स ने पूरे कंट्री को अच्छे तरीके से छान मारा, इराक को बिल्कुल छान दिया। उन्होंने फाइनल रिपोर्ट बनाई, ड्यूफ्लर रिपोर्ट बनाई उन्होंने। उस ड्यूफ्लर रिपोर्ट में क्या क्या था? 3 चीज़ें। पहला, इराक में कोई भी WMD नहीं था। हाँ, कोई भी WMDs नहीं था। दूसरा,
न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था, जो इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, परमाणु वाला प्रोग्राम था, वो 1991 के बाद ही बंद हो गया था गल्फ वॉर के साथ। और तीसरा पॉइंट, सद्दाम हुसैन झूठा दिखावा कर रहा था कि मेरे पास परमाणु हथियार है, क्योंकि वो ईरान को डराना चाहता था, ईरान के सामने थोड़ा सा अपना मुट्ठी कसना चाहता था, इसलिए वो ऐसे कर रहा था, समझा। बाकी इराक में WMDs नहीं थे। अब यहाँ पे एक सवाल उठ के आता है, क्या ये प्लान्ड मिस्टेक था या फिर नहीं? इस चीज़ का डिस्कशन करता हूँ पार्ट 2 में। तब तक इस वीडियो को देखो और भी दोस्तों को शेयर कर देना।